हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपको अवेकन किया गया है आपके ट्विन के थ्रू, या किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी रीज़न के वजह से आपके अवेकन हो चुके हैं। आप नंबरिंग देख रहे हो, आपका जो इस स्पिरिचुअल एनिमल्स है वो सब देख रहे हो, बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो एक्सेट्रा, बहुत सारे वीडियोस आपके पास आ रहे हैं। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो वो सभी चीज़ जब आपके साथ होने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो अंदर की थॉट को आप मतलब रिकॉल कर रहे हो, आपके अंदर की चीज़ों को आप देख रहे हो कि आपके माइंड पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आपके अंदर की जो अंधेरे थे, जो इतना थॉट्स थे, जो आप बाहर जो आप देख रहे हो कि बाहर पे इतना टॉक्सिसिटी है, आप बाहर पे जो और ब्लेम, जज ये सब कर रहे हो। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं, तब उसके बाद आप देखते हो कि आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो आप देखने लगते हो, आप अवेयर होने लगते हो। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही बोला जाता है कि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप जानने लगते हो। आपके अंदर क्या-क्या चल रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाता है आप एक एनर्जी हो और आपकी जो माइंड पे जो चल रहे हैं, आप उन सभी चीज़ों का आप वॉच कर रहे हो, ऐसा होता है। सो आप जब भी आप देखना कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप जब इनर वर्क नहीं करते हो, तब क्या होता है, आपकी जो अवेयरनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाते हैं। बट आप जब इनर वर्क करने लगते हो, देन क्या होता है, आपकी खुद की जो इश्यूज है वो सभी से सरफेस पे आने लगते हैं। तब आप मतलब नो मैटर हाउ, आप उन सभी चीज़ जो आपको मतलब लगता था कोई और गलत है, बट आप जब अवेयर होने लगते हो, तब आप आपके अंदर देखते हो कि ये सब इश्यूज मेरे अंदर है। तो दूसरों को अगर जब आप सेंस करने जाओगे, तो आप उस सभी चीज़ पे और मतलब डीप पे चले जाओगे, और मतलब जो आपका हालत है उससे भी और ज़्यादा बुरा हो जाता है। सो इन सभी चीज़ों को मतलब अच्छे से रखने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ दैट आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जब आप अवेयर होने लगते हो, तो आपको ना ही आप 3D में आपको वो वीडियोस हो, गुरुज का वीडियोस हो, ये सभी चीज़ नहीं, खुद ब खुद सिर्फ वही आपको मदद नहीं करते हैं। आपके साथ जो, अगर आपके साथ जो पर्सनल गुरु हो, या कोचिंग लेते हैं, या कोई भी जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, या कोई भी जो भी हो, वो किसी किसी के लाइफ में मतलब वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं इन इनिशियल स्टेज। धीरे धीरे वो सब फैसिलिटीज़ मिलने लगते हैं गुरु के साथ, आपका अट्रैक्शन भी बढ़ने लगते हैं, गुरु भी आते हैं। तो क्या होता है, जब आप आपकी जो जब जब तक आपके गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक आपको 3D में, तब तक आप ये समझ जाइए आप बहुत ब्लेस हो। आपको खुद यूनिवर्स मदद कर रहे हैं। आपके यूनिवर्स आपका गुरु है, जो आपको ये 3D वॉल पे आप अगर मिले या ना मिले, लेकिन आपका जो इस देवता है, लाइक आप अगर शिव जी को मानते हो, तो आपका गुरु शिव जी ही है। आप अगर सिर्फ किसी को भी नहीं मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो डायरेक्ट, कोई भी मतलब ऐसा बॉडी नहीं है, कोई भी ह्यूमन फिगर नहीं है, कोई भी मतलब आप कोई भी किसी भी मतलब जो 3D में जो बनाया है, वो सभी चीज़ों को नहीं मानते हो, सिर्फ आप एक एनर्जी, एक यूनिवर्स को मानते हो, तब भी आपका यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको मदद करते हैं। तो जब आप देखना कि आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इतना टॉक्सिसिटी आपके अंदर बाहर जितना भी है वो आपको दिखाई देगा। जब आप अंदर से वो सब अवेयर होने लगते हो कि आपके खुद के अंदर भी कितना मतलब गंदगी है, और बाहर भी कितना गंदगी है, वो सभी चीज़ को जब आप देखोगे, तब मतलब समझ जाइए कि आपकी वो जो थर्ड आई है, उस पर आपका मतलब जो थर्ड आई एक्टिवेशन है वो आपका धीरे धीरे होने लगे हैं। तो आप अवेयर होने लगते हो आपकी खुद की थॉट को भी, और बाहर में भी। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है आप हैंडल नहीं कर पाते हो, बट धीरे धीरे आप जब समझने लगते हो कि आपके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, वो सभी चीज़ों को धीरे धीरे हील करना आपको आ चुका होगा। आप धीरे धीरे एक के बाद एक साफ़ करते जाते हो, साफ़ करते जाते हो। तो धीरे धीरे ये भी पता चल जाता है कि आपके जो इनर वर्क है वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। उसके लिए यूनिवर्स टेस्टिंग भी लेते हैं। सो इसी कारण आपको ड्रीम में दिखाई देगा कि आप कहीं पे एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज, स्कूल, या कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जहाँ पे आपका ऐसा दिखाई देगा कि बहुत सारे टीचर्स है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बैठ रहे हो, आप लिख रहे हो। तो वहाँ पे जब आप ये सब वीडियोस, ये सब मतलब ड्रीम्स देखोगे, तब क्या होता है, आप समझ जाइए आपकी अपकमिंग, जब आप लाइव 3D वर्ल्ड में आपका टेस्टिंग होने वाले हैं। आपकी जो
इनर वर्क चल रहा था उसके ऊपर ही आपका एग्जामिन होगा। एग्जामिन होने के पहले आपको ऐसा ड्रीम आएगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो। तो जब आप ये सब कर लोगे तब उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आप एग्ज़ाम हो या स्कूलिंग में हो, वो सभी चीज़ में आप पास हो चुके हो। अगर टेस्ट में 3D वर्ड में आप ये समझ गए कि आपको कैसे हैंडल करना है पॉजिटिव वे में, तब आप समझ जाओगे आपके ड्रीम में ऐसा आएगा कि आप सभी सब्जेक्ट पे पास हो चुके हो और यूनिवर्स आपको मार्क्स दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। लाइक आप अगर इनर वर्क कर रहे हो, गिल्टी, शेम, ब्लेम, एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सभी चीज़ों के लिए आप अगर डे टू डे लाइफ में आपका इनर वर्क चल रहा है और उसके ऊपर 3D लोगों से ही आपका टेस्टिंग होगा, तब आप अगर इस सभी चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल कर पाओगे, तब आपको ड्रीम में दिखाई देगा आप पास हो सके हो और वो मार्क्स आपको कोई नहीं, आपको यूनिवर्स दे रहे हैं और यूनिवर्स मदद कर रहे हैं कि इस टेस्ट पे अभी पास हो चुके हो। बट ऐसा मत समझिए कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पे किसी पे भी आप पास हो चुके हो, ड्रीम पे आया है तो नेक्स्ट आपको टेस्टिंग नहीं होगा, ये आप कभी भी मत समझ जाइए। क्योंकि यूनिवर्स आपको फर्स्ट इजी टेस्ट करेगा, उसके बाद और ज़्यादा हार्ड सिचुएशन पे आपको 3D में डाल देगा। उसके बाद आप उस सभी चीज़ों को कैसे पॉजिटिव वे में आप हैंडल कर पाओगे, वो भी यूनिवर्स देखेंगे। उसके बाद फिर से आपको मतलब स्टेज लेवल आप हो जाते हैं जब आपको खुद के ऊपर काम करते जाते लाइक सपोज आप जब छोटे थे आपका सब्जेक्ट बहुत इजी थे, लेकिन हाँ जब आप जितना भी बड़े हो जा रहे हो तब से आपका मतलब सब्जेक्ट भी हार्ड हो चुके होंगे। मैंने मतलब ऐसा हो जाता है जितना भी आप आगे बढ़ोगे उतना ही आपका इजी टू हार्ड लेवल तक आपका टेस्टिंग होगा, ऐसा समझ जाइए। सो जब भी आपका ड्रीम में आए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, दैट मीन्स आपके अपकमिंग डेज में आपका टेस्टिंग होगा। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप एग्ज़ाम में पास हो चुके हो, तो आपको समझ जाइए कि आपका जो टेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले इनर वर्क पे, वो उस सभी चीज़ों पे आप पास कर चुके हो। उसके बाद फिर से आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा। ये आप प्रोसेस आप कभी भी स्टॉप मत कीजिए, अवेयर रहिए कि आप ऐसा है कि मैं तो पास हो चुकी हूँ और इनर वर्क नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। आपको पॉजिटिव आपकी लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, सो दैट आपका जो नेचर है वो पॉजिटिवली ही होंगे और आपका काम भी पॉजिटिवली ही चलेगा। तो जब आप समझोगे कि आपके कोई भी गुरुज़ नहीं है, तो आपका इस देवता, आपका यूनिवर्स ही आपका गुरु है। तो कभी भी अकेला मत समझिए और यूनिवर्स को हमेशा अगर आपको कुछ अकेला फ़ील हो तो यूनिवर्स को पूछिए कि कौन से रास्ता आपको चूज़ करना है, अभी क्या करें। जब कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं हो तो आप पूछिए यूनिवर्स को, मुझे सही रास्ता दिखाइए, कौन सा क्या करना है, वो सभी चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स से पूछिए, तो यूनिवर्स आपको श्योर मदद करेगा। आप कभी भी ऐसा मत समझिए कि यूनिवर्स आपके बैक पे नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है। सो आप डाउट मत कीजिए खुद के ऊपर, बट आपकी खुद के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। आपकी खुद की अंदर की टॉक्सिसिटी को जो माइंड पे जो गंदगी है, उन माइंड को आप बोलिए कि ये सभी चीज़ बाहर में नहीं है, मेरे अंदर ही है। सो मैं इस सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ठीक करने के लिए। सो ये सभी के लिए भी आपका एग्जामिन होगा। सो बी अवेयर, आप अवेयर रहिए, तब आप जितना भी टेस्ट यूनिवर्स लेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे और आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उससे आपका मैच्योरिटी भी बहुत आगे तक जाएगा। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।